दोस्तों आज की इस वीडियो में लॉजिस्टिक, एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिक पावर वाले ऐसे ट्रक देखने वाले हैं जिसे आपने आमतौर पर सड़कों पर चलते हुए अभी तक नहीं देखा होगा और फ्यूचर में इनका इस्तेमाल आपके लिए एक नए काम के लिए भी हो सकता है। तो फिर देर किस बात की है, तो स्टार्ट करते हैं इस कमाल की वीडियो को। उससे पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। साइमंस हाईवे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को फ्यूचर में लॉजिस्टिक एरिया के लिए बहुत ज्यादा हाई लेवल पर पहुंचाने के लिए इस ट्रक का इन्वेंशन किया गया है जो सड़क पर ट्रेन की इंजन की तरह चलने वाला है। ये अपने इलेक्ट्रिक वायर से कंट्रोल होने वाला यूनिट फोल्डेबल फीचर अपने साथ रखता है, यानी कि जब वायर हाईवे पर नहीं होते ये अपने इलेक्ट्रिक पावर की मदद से चलता है और पावर कनेक्शन के बाद बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीके से चलाया जा सकता है। फ्यूचर में तेल के इस्तेमाल को कम करके बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है। एनर्जी को ये जाया भी नहीं होने देता। इलेक्ट्रिकली मूवमेंट लंबे हाईवे पर इसके साथ काफी ज्यादा लीनियर और सिंपल ट्रांसपोर्टेशन रखती है। हाउ एंड हाउ बिग डॉग ये फायर फाइटिंग व्हीकल है, लेकिन ये फिलहाल आम गाड़ियों जैसा नहीं है जिन्हें खुले रोड के अलावा आग बुझाने के लिए कहीं ले जाने के लिए बहुत मुशक्कत होती है। ये एक ऐसा फायर फाइटिंग व्हीकल है जिसके साथ आप इमरजेंसी में बहुत ही स्पीड के साथ कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ शहर के सड़कों पर नहीं बल्कि खराब रास्तों पर, दलदल के इलाकों में भी अपने पावरफुल यूनिट के साथ पावरफुल टायरों की मदद से आराम से पहुँच जाते हैं। 1500 गैलन का वाटर टैंक दिया गया है। इसकी मल्टीपल डिस्चार्ज नोजल है जो उसके चारों तरफ लगी हुई है। फ्रंट में लार्ज प्रेशर के साथ काफी ज्यादा हाइपर वाटर डिस्चार्ज करने वाली नोजल लगाई गई है। कई बार आग इतनी ज्यादा भड़क जाती है उस पर काबू पाना बहुत नामुमकिन होता है। आग को जल्द से जल्द काबू करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ज्यादा नुकसान से बचा जा सके। BMC लॉजिस्टिक जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐसी चीजें होती हैं जिनका साइज भी बहुत ज्यादा होता है, तब लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए छोटे ट्रक या व्हीकल नहीं होते। उसके लिए काम आता है ये स्पेशल लॉजिस्टिक सपोर्ट व्हीकल। इसके साथ एक लंबा कारपेट एरिया है जो मजबूत मेटेलिक मटेरियल का बना हुआ है और अपने ऊपर मेटल की बनी हुई भारी भरकम चीजों को लेकर जाने की ताकत रखता है। इसके कारपेट एरिया पर अगर कोई चीज इतनी भारी है जिसे उठाकर नहीं रखा जा सकता तो उस पर हाइड्रोलिक हैंड दिए गए हैं जो जमीन पर आसानी से टच कर लेते हैं। कई सारे टायर और मजबूत बॉडी फ्रेम से बना हुआ ये ट्रक रोटेटिंग रेडियंस भी कम रखता है। अपने साइज की वजह से टर्निंग में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। फ्राइट लाइनर सुपर ट्रक में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल का खर्चा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन अब कम फ्यूल चलेगा, नुकसान भी कम होगा क्योंकि फ्यूल एफिशिएंट ट्रक अमेरिका की तरफ से 5 साल की कड़ी मेहनत से बनाया गया है जिसके केबन और इंजन के साथ फ्रंट के पूरे डिजाइन को कई सारे टेस्ट किए गए हैं। एरोडायनामिक लाइन को ध्यान में रखते हुए इस ट्रक को बनाया गया है। ये मोस्ट एफिशिएंट ट्रक है। इसके साथ आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और फ्यूल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कम होने वाला है। इसके पीछे भी बनाया गया है केबन भी लार्ज साइज का है और लार्ज अमाउंट ऑफ लोड किया जा सकता है। ये एनर्जी को जाया नहीं होने देता और रिसाइकलिंग वाली प्रोसेस करता है क्योंकि जब हीटिंग होती है तो हीटिंग की एनर्जी को एग्जॉस्ट करके टायर तक पहुंचा देता है। प्रीनोथ पेंथर T14R डंपर का इस्तेमाल रोड के कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और माइनिंग जैसे अलग अलग चीजों में यूज किया जाता है, लेकिन पानी में अभी तक इसका इस्तेमाल आपने नहीं देखा होगा। नदियों के किनारे पर, समंदर के किनारे पर जब गहराई कम होती है, ऐसी जगह पर हेवी ड्यूटी निभाने के लिए इस डंपर ट्रक को बनाया गया है जो कि एक चेन व्हीकल के साथ है। 2 टन से 8 टन का वजन उठाने के लिए इतने वजन के सिंगल स्टून को लेकर 2 से 3 फीट की गहराई में आगे बढ़ने वाला ये ट्रक एक स्पेशल फीचर भी रखता है। इसका केबन 360 डिग्री अपने ट्रैक्टर व्हीकल पर रोटेट हो जाता है, लेकिन जहां पानी के किनारे पर मट्टी, ग्रीन और ग्रेवल होती है वहां पत्थरों को डालना कई बार जरूरी हो जाता है। इसके लिए स्पेशल मशीन बनाई गई है। यामाल B6M बर्फीले इलाके में केबन के अंदर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह सामान को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए इस ट्रक को बनाया गया है। ये बहुत ही बड़ा ट्रक है। मोटे टायर और मजबूत बॉडी फ्रेम के साथ लार्ज बकेट वाले ये ट्रक अपनी मजबूत ग्रिपिंग के साथ बर्फीले सरफेस पर तेजी के साथ चलता है। इसके ऊपर कई हजार किलोग्राम का वजन लोड करके एक जगह से दूसरी जगह बर्फीले एरिया में बहुत आसानी से पहुँचाया जा सकता है। अगर चीजें दरख्तों की तरह लंबी है तब भी वो इसके एरिया में अच्छी लगेंगी। दोस्तों ये ट्रक उन एरिया में बहुत काम आने वाला है जहाँ पर हर वक्त बर्फ रहती है या आए दिन बर्फबारी हो जाती है, वहाँ पर बहुत काम आने वाली है ये ट्रक।
क्यूनिमा Q530। ये एग्रीकल्चर मेंटेनेंस के लिए बनाई गई मशीन है। इसके मल्टीपल शोल्डर रोड की साइड पर काम करते हैं और लार्ज व्हीकल बेस के साथ बनाई गई है। रोड की साइड पर उगने वाले छोटे पौधे जो रोड पर आने लगते हैं और रोड का घेराव करते हैं, उन्हें रोड की साइड पर हटाने और रोड के एरिया को मट्टी को जमा हो से रोकने का काम करता है। इसमें हाइड्रोलिक स्टैटिक कंपोनेंट भी लगे हुए हैं और ये रोड पर चलते हुए अपने रोटेटिंग प्रेस के साथ खराब सरफेस को भी साफ करता है और रोड के सरफेस पर छोटे छोटे घूम रहे पौधों को भी हटा देता है। ये रोड की साइड की मट्टी को अपने रोटेटिंग यूनिट के साथ खुदाई करता हुआ आगे बढ़ता है और एक खास दूरी पर रोड की मट्टी को पहुंचा देता है, जिससे रोड पर धूल और मट्टी ज्यादा नहीं आती और रोड खराब भी नहीं होता। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक है। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।